Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of कैरेक्टर। और इतना जो बोल सकते हो ना, इतने अच्छे लोग, इतने करेजियस लोगों को आगे आने के लिए, उनका बोल सकते हो वर्ल्ड में सामने आने के लिए ये तभी पॉसिबल होता है जब इतनी गहरी, इतना गहरा वुंड हुआ हो, इतनी गहरी चोट लगी हो किसी को, ऑपरेशन यानी कि इतनी बुरी तरीके से किसी को डिस्क्रिमिनेट किया होता है, तभी उस वुंड की वजह से वो जो एक इफेक्ट पड़ता है उस वजह से ही ऐसे लोग सामने आते हैं। नहीं तो खुद से क्यों आएंगे भाई? जिसे को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जिसे कोई तकलीफ नहीं होगी, वो क्यों आगे आके लड़ेगा? यानी ये इतना ज्यादा सिस्टम जो है डिस्क्रिमिनेट करता था, जिस वजह से ऐसे लोग जो है सामने आए, दे फॉट अगेंस्ट दिस सिस्टम। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil। मेरी जो कंट्री है, जो साउथ अफ्रीका है, वो क्यों फेमस है? क्योंकि इसके सॉइल के अंदर क्या है, बहुत सारे जेम्स, बहुत सारे मिनरल्स हैं जो फेमस हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। क्या बोल रहे हैं कि भाई मेरी जो कंट्री है वो फेमस किसके लिए है? उन जेम्स, उन मिनरल्स के लिए जो हमारी सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, राइट? बट मैं मानता हूं कि अगर मेरी कंट्री के कोई सबसे ज्यादा बोल सकते हो फेमस लोग हैं या जिनकी वैल्यू है, वो है मेरे लोग, द पीपल ऑफ माई कंट्री, जो कि डायमंड से भी ज्यादा प्योर है। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। और यही वो लोग हैं जिन लोगों ने स्ट्रगल किया था इस सिस्टम को एंड करने का, और इन्हीं से मैंने इतना करेज, इतनी हिम्मत सीखी है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। और मैंने समय के साथ देखा है कि कैसे कितने मेन और वुमेन अपनी जान दे देते हैं जस्ट बिकॉज वो एक आइडिया जो है उसे फुलफिल करना चाहते हैं। वो भले फ्रीडम हो, वो ये सिस्टम का एंड हो, वो वाइट पीपल की सुप्रीमेसी के अगेंस्ट हो। तो इन चीज़ों के लिए फाइट करते करते नेल्सन मंडेला ने बहुत से मेन और वुमेन को अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी देते हुए देखा है। क्लियर? I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination। क्या लिखा है भाई? मैंने ऐसे मैन को देखा है, ऐसे लोगों को देखा है जो बिल्कुल किसी भी चीज के अगेंस्ट खड़े हुए हैं विदाउट ब्रेकिंग। यानी ऐसा नहीं कि वो टूट गए, बिल्कुल करेज के साथ, हिम्मत के साथ, और फाइनली इतना कुछ हुआ कि वो हार मान ली उन्होंने। ऐसा कभी नहीं हुआ। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, और उन्होंने क्या दिखाया? एक स्ट्रेंथ और एक रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स। यानी कि एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी क्वालिटी जिसमें आप किसी भी चीज के साथ लड़ लेते हो, आप फेस कर लेते हो, और उसकी वजह से जो इफेक्ट आप पे पड़ा है आप उससे भी रिकवर कर लेते हो। तो वो रेजिलियंस जो है वो देखा था नेल्सन मंडेला में, ऐसे लोगों में जो इस डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहे थे विदाउट गिविंग अप, एंड दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, राइट? I learned that courage was not the absence of fear। अब वो हिम्मत जो है किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो? भाई कोई किसी इंसान में बहुत करेज है तो ऐसा बोलते कि वो डरता नहीं है, बट वो ऐसा नहीं था कि यहाँ के लोगों को डर नहीं था इसीलिए उनमें करेज था, बल्कि बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बट जो वो जीत थी उसके ऊपर, यानी कि उन्होंने जो डर है उसके ऊपर अपनी हिम्मत से काबू पा लिया था, अपनी हिम्मत से जीत गए थे। वो चीज़ थी नेल्सन मंडेला का कहना है। ऐसा नहीं कि उनको डर नहीं था इसीलिए वो करेजियस थे, बल्कि वो अपने डर के ऊपर उन्होंने काबू पा लिया था, वो जीत गए थे डर के ऊपर जस्ट बिकॉज ऑफ देयर करेज। इसीलिए नेल्सन मंडेला कहते हैं कि भाई ऐसे लोगों का सैक्रिफाइस जो है वो बहुत ज़्यादा काम आया है, बहुत इंपॉर्टेंट था इस गवर्नमेंट को पाने के लिए। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। ये बहुत अच्छी लाइन है, इस पे आपको कोई भी क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई इसको इलैबोरेट करो। क्या बोल रहे हैं कि कोई भी ब्रेव यानी जिसमें हिम्मत हो, करेजियस हो, तो ब्रेव मैन या करेजियस मैन वो नहीं होता जिसको डर नहीं है। वन हु डज नॉट फील अफ्रेड, जिसको डर नहीं लगता या जिसी को फियर नहीं है, अफ्रेड नहीं है, वो नहीं होता करेजियस मैन, वो नहीं होता ब्रेव मैन। ब्रेव मैन कौन होता है? ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, जो अपने डर, जो अपने फियर्स को कॉन्कर कर लेते हैं, जीत लेते हैं, काबू कर लेते हैं, वो होते हैं रियल ब्रेव मैन। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन जो कि किसी चीज से डरता है, ठीक है, और वो किसी चीज से डरता है और उसने क्या डिसाइड किया कि नहीं भाई अब मैं फाइट करूंगा, और वो उस चीज से
बिल्कुल बोल सकते हो, काबू पा लेता है उस चीज को, उस डर को काबू पा लेता है, एंड नाउ ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ इट, ठीक है। बट एक इंसान है जो किसी चीज से नहीं डरता, तो आप किसको बोलोगे ब्रेव मैन कौन है? ये पर्सन, क्योंकि इसको तो डर लगता ही नहीं था ना, तो ब्रेव कहां से हुआ? बट जिस इंसान को बहुत डर लगता है किसी चीज से, अफ्रेड होता है, फियर होता है कि भाई पता नहीं क्या होगा, हम इस सिस्टम के अगेंस्ट लड़ेंगे तो हो सकता है हमें मार दे वाइट पीपल, हो सकता है हमको जेल भेज दे, बट वो डर से ये लोग रुके नहीं, बल्कि उस डर को भी इन्होंने काबू पा लिया। दे फॉट विद इट, दे कॉन्कर्ड देयर फियर, और इसीलिए नेल्सन मंडेला इन लोगों को क्या कहते हैं? रियल ब्रेव मैन। क्लियर? ऑल राइट। No one is born hating another person because the color of his skin or his background और his religion। ऐसा कभी नहीं था कि भाई कोई भी इंसान जो है वो पैदा ही होता है, ये सीख के आता है कि किसी भी इंसान का जो कलर होगा हमसे अलग, हम उसे हेट करेंगे, राइट? या फिर हमारे रिलीजन के अलावा दूसरे रिलीजन का कोई इंसान होगा तो हम उसको हेट करेंगे। ऐसा नहीं होता कि इंसान सीख के आता है, राइट? व्हेन अ बेबी इज बॉर्न, उसको थोड़ा पता है उसको एक ब्लैक पर्सन ने उठाया या व्हाइट पर्सन ने उठाया, तो बेबी को कुछ नहीं पता होता, राइट? ही इज नेवर लाइक कि वो सीख कर आता है पहले से। बट होता क्या है? पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite। क्या लिखा है देखो, कि ऐसा नहीं होता कि ऑलरेडी सीख के आते हैं, धीरे धीरे इंसान सीखता है, राइट? किसी को हेट करना सीखते हो आप, कभी ऑलरेडी सीखे हुए नहीं आते हो। तो यहाँ नेल्सन मंडेला ने बहुत ब्यूटीफुली कहा है कि लोगों को हेट करना सीखना आना चाहिए। यानी कि किस चीज को हेट करना है? बुरी आदतों को हेट करो, राइट? वो बुरी क्वालिटीज को हेट करो। तो यानी अगर किसी पर्सन ने सीख लिया कि किसी को हेट कैसे करते हैं, तो वो पर्सन वुड डेफिनेटली बी एबल टू लर्न हाउ टू लव। तो उसको प्यार कैसे करते किसी चीज को, वो भी सीखना आ जाएगा बहुत इजीली इफ दैट पर्सन लर्न्स हाउ टू हेट। क्यों? क्योंकि लव जो है बहुत नेचुरली उसी ह्यूमन के पास आता है, देन इट्स ऑपोजिट। उसी ह्यूमन हार्ट में सबसे पहले जो है किसी के लिए भी लव की फीलिंग आती है, किसी के लिए भी बोलते हैं ह्यूमैनिटी, क्या आप हर किसी को पसंद करते हो, वो फीलिंग तभी आती है हार्ट में जब आपको ये पता हो कि हेट किस तरीके से किया जाता है या किससे किया जाता है। क्लियर? ऑल राइट। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, I would push to see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going। क्या बोल रहे हैं? कि जब मैं और मेरे कॉमरेड्स यानी जो भी उनकी हेल्प कर रहे थे इस सिस्टम के को फाइट करने के अगेंस्ट, जब ये लोग प्रिजन में थे, 30 इयर्स के लिए थे नेल्सन मंडेला प्रिजन में, तो जब ये प्रिजन में थे तो वहाँ के लोग क्या करते थे? दे यूज्ड टू पुश टू द लिमिट्स, यानी कि वो इतनी कोशिश करते थे कि कभी तो हार मान जाए ये लोग, और इनको वो जो अंदर एक फीलिंग है कि हमको ये फ्रीडम चाहिए, वो फीलिंग इनकी खत्म हो जाए, वो लिमिट तक पहुंच जाए, वो कोशिश करते थे। अब हमें यहाँ पे एक वर्ड का मीनिंग गिवन है, पुश टू आवर लिमिट्स। इसका मतलब पुश टू द लास्ट पॉइंट इन आवर एबिलिटी टू बी अ पेन। फॉर एग्जाम्पल कोई किसी को मार रहा है, ठीक है, मारे जा रहा है, फाइनली एक पॉइंट आएगा जहाँ पे उस इंसान को सहन नहीं होगा, राइट? तो यही चीज प्रिजन में होती थी कि वहाँ के लोग नेल्सन मंडेला और उनके साथ जो लोग थे, जो उनके कॉमरेड्स थे, उनको पूरी लिमिट तक पुश करते थे, यानी इस तरीके से उनको टॉर्चर करते थे कि वो उनकी एक लिमिट आ जाए जब वो हार मान जाए कि ठीक है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो वहां तक करते। तो क्या करते थे नेल्सन मंडेला? I would see a glimmer of humanity in one of the guards। फिर उन्होंने एक ह्यूमैनिटी देखी, उन्होंने एक वन ऑफ द गार्ड, वहाँ का जो गार्ड था उसमें उन्होंने एक इंसानियत देखी कि उसको बुरा लगता था जब इनको इस तरीके से टॉर्चर किया जाता था। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकंड, भले वो एक सेकंड की मैंने इंसानियत देखी, वो ह्यूमैनिटी देखी, बट इट वाज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। और फिर जो है वो एक छोटी सी अच्छी चीज़, यानी जब आपको पता होता है कि हमें किस चीज़ को हेट करना है, किस चीज़ को लव करना है, यानी यहाँ नेल्सन मंडेला चाहते तो वो सिर्फ नफरत करते वहाँ के लोगों से कि भाई मुझे टॉर्चर करते हैं, बट वो एक सेकंड के लिए जो ह्यूमैनिटी उनको एक वन ऑफ द गार्ड्स में दिखी, उसने क्या किया? उसने नेल्सन मंडेला को सिखाया कि किस तरीके से मुझे कंटिन्यू करना है अपनी फाइट। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। हर एक इंसान में एक गुडनेस की फ्लेम, एक फ्लेम होती है किसकी? अच्छी बातों की, काइंडनेस की, हर किसी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। तो वो जो फ्लेम है ना, वो क्या बोल रहे हो कि वो छुपी हुई हो सकती है बट बुझ नहीं सकती, वो एक्सटिंग्विश्ड नहीं हो सकती। यानी वो गुडनेस की, वो अच्छाई की फ्लेम जो है वो हर पर्सन में जो है जल रही होती है, बट कुछ लोगों में वो हिडन होती है, दिखती नहीं है, और कुछ लोगों में वो दिखती है, लोग वो बहुत अच्छे से काइंडली बिहेव करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं किसी में अच्छाई होती नहीं है, अच्छाई हर किसी में होती है। क्लियर? ऑलराइट। Dear students,
This brings to the end of this part of the video. Hope you must have understood everything. Do not hesitate to put your comments, queries or questions in the comments box. Take very good care of yourselves and your family. Stay home, stay safe. We will meet again in the next part of this lesson or a new lesson. Subscribe to this channel, like this video and share it with your friends. Don't forget to touch the bell icon for notifications of new videos. Till then, it's goodbye from Bram School.